ओम शांति। ओम शांति। आज 24 अक्टूबर 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो। आज का प्रश्न है, बाप से किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है। उत्तर में बाबा कहते हैं, जिन्हें निश्चय है कि हम बेहद विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं, हमें बेहद विश्व का मालिक बनना है, हमें पढ़ाने वाला स्वयं विश्व का मालिक बाप है। ऐसे बच्चों को बहुत ताकत मिलती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को व आत्माओं को रूहानी बाप परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं और समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही पावन बनकर स्वर्ग का मालिक बनने वाले हैं। सारे विश्व का बाप तो एक ही है, वह बच्चों को यह निश्चय होता है। सारे विश्व का बाप, सभी आत्माओं का बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इतना दिमाग में बैठता है क्योंकि दिमाग है तमो प्रधान, लोहे का बर्तन, आयरन एजेड। बाबा कहते हैं, अभी कलयुग में सबका दिमाग तमो प्रधान हो गया, अर्थात लोहे का बर्तन। अभी हम आयरन एज में हैं। दिमाग आत्मा में होता है तो इतना दिमाग में बैठता है, इतनी ताकत मिलती है समझने की कि बरोबर बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। हम बेहद विश्व को पलटते हैं। बाबा कहते हैं, इतनी समझ है ना तुम लोगों को, दिमाग में समझने की ताकत है कि बरोबर स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, जो कि इस बेहद विश्व को पलटाकर कलयुग से सतयुग बना रहे हैं। तो इतना तुम लोग को निश्चय है। इस समय बेहद सृष्टि को दोजक कहा जाता है। यह जानते हो या समझते हो, गरीब दोजक में है, बाकी सन्यासी साहूकार बड़े मर्तबे वाले वहिस्त में है। बाबा कहते हैं कि तुम समझ रहे हो कि गरीब जो हैं वो लोग नर्क में हैं, और बड़े जो अभी ये हैं सन्यासी हैं साहूकार बड़े मर्तबे वाले, वो सब बहिस्त में हैं। बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं, इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं सब दोजक में हैं। यह सब समझने की बात है कि आत्मा कितनी छोटी है। इतनी छोटी आत्मा में सारी नॉलेज ठहरती नहीं है या भुला देते हो। पूछ रहे हैं बाबा कि क्या तुम आत्मा में ये सारी नॉलेज नहीं ठहरती है या फिर पढ़ के भी भुला देते हो। बाबा कहते हैं, विश्व की सर्व आत्माओं का बाप तुम्हारे सम्मुख बैठ तुमको पढ़ा रहे हैं। सारा दिन बुद्धि में यह याद रहता है कि बरोबर बाबा हमारे साथ यहाँ है। कितना समय बैठता है। बाबा पूछ रहे हैं कि हमेशा बुद्धि में रहता है कि भगवान हमारे साथ यहाँ पर है। कितना समय तक यह बात बुद्धि में रहती है, घंटा, आधा घंटा या सारा दिन। पूछ रहे हैं बाबा, यह दिमाग में रखने की भी ताकत चाहिए। ईश्वर परमपिता परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं। बाहर में जब अपने घरों में रहते हो तो वहाँ साथ नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकल में तुम्हारे साथ है। जैसे कोई का पति बाहर में, पत्नी यहाँ है, तो ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि हमारे साथ है। बेहद का बाप तो एक ही है, बाप सब में तो नहीं है ना। बाप जरूर एक जगह बैठता होगा। तो दिमाग में आता है कि बेहद का बाप हमको नई दुनिया का मालिक बनाने के लायक बना रहे हैं। दिल में इतना अपने को समझने लायक समझते हो कि हम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हैं। आज जगह जगह क्वेश्चन मार्क है। बाबा पूछ रहे हैं सब चीज़ में, हर लाइन में, कि क्या तुम समझ रहे हो कि तुम दुनिया के, नई दुनिया के मालिक बनने लायक बन रहे हो, या इतना तुम्हारे मन में, दिल में समझ है कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। बाबा कहते हैं, इसमें तो बहुत खुशी की बात है। इससे जास्ती खुशी का खजाना तो कोई को मिलता नहीं। बाबा कह रहे हैं, यह कितनी खुशी की बात है, यह कितना बड़ा खजाना हमें मिल रहा है। अभी तुमको मालूम पड़ा है कि यह बनने वाले हैं, यह देवताएं हैं, कहाँ के मालिक हैं यह भी समझते हो। भारत में ही देवताएं होकर गए हैं, यह तो सारे विश्व का मालिक बनने वाले हैं। इतना दिमाग में है
यह चलन है। बाबा फिर पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारे दिमाग में यह है कि यह चलन है हमारा कि हम देवताएं बनेंगे, ऐसी हमारे में गुणों की धारणा हो रही है। वह बातचीत करने का ढंग है, वह दिमाग है। कोई बात में झट से गुस्सा कर दिया, किसको नुकसान पहुंचाया, किसी की ग्लानि कर दी, ऐसी चलन तो नहीं चलते। सतयुग में यह कभी कोई की ग्लानि थोड़े ही करते हैं। बाबा कहते हैं वहाँ ग्लानि के छीछी ख्यालात वाले होंगे भी नहीं। वहाँ किसी भी तरह की मनसा वाचा कर्मणा कुछ भी निगेटिविटी नहीं होगी, प्रकृति कुछ भी निगेटिव नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं बाप तो बच्चों को कितना जोर से उठाते हैं, तुम बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। तुम हाथ उठाते हो परंतु तुम्हारी चलन ऐसी है। बाप बैठ पढ़ाते हैं, यह दिमाग में जोर से बैठता है। बाप जानते हैं बहुतों का नशा सोडा वाटर हो जाता है, सबको इतनी खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। जब बुद्धि में बैठे तब नशा चढ़े। विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप ही पढ़ाते हैं। यहाँ तो सब है पतित। रावण संप्रदाय कथा है ना, राम ने बंदरों की सेना ली, फिर यह किया। अभी तुम जानते हो बाबा रावण पर जीत पहनाकर लक्ष्मी नारायण बनाते हैं हम बच्चों को। यहाँ तुम बच्चों से कोई पूछे तुम फट से कहेंगे हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान जैसे टीचर कहते हैं हम तुमको बैरिस्टर अथवा फलाना बनाते हैं, निश्चय से पढ़ाते हैं और तुम वह बन जाते हो। जो पढ़ाई हम पढ़ते हैं वह बन जाते हैं लौकिक में। तो बाबा कहते हैं जैसे टीचर कहते हैं कि तुम बैरिस्टर अथवा फलाना बनते हो, निश्चय से पढ़ते हो और फिर वह पद पा लेते हो। तो बाबा कहते हैं पढ़ने वाले भी तो नंबरवार होते हैं ना, फिर पद भी नंबरवार पाते हैं। जैसा पढ़ते हैं वैसा पद पाते हैं। यह भी पढ़ाई है। बाबा एम ऑब्जेक्ट सामने दिखा रहे हैं। तुम समझते हो इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे। खुशी की बात है ना, ICS पढ़ने वाले भी समझेंगे हम यह पढ़कर फिर यह करेंगे, घर बनाएंगे, ऐसा करेंगे। बुद्धि में चलता है। यहाँ फिर तुम बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं, सबको पढ़ना है, पवित्र बनना है। बाप से प्रतिज्ञा करनी है कि हम कोई भी अपवित्र कर्म नहीं करेंगे। बाप कहते हैं अगर कोई उल्टा काम कर लिया तो की कमाई चट हो जाएगी। यह मृत्यु लोक पुरानी दुनिया है, हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। सरकमस्टांस भी ऐसे हैं। बाप हमको पढ़ाते ही हैं अमर लोक के लिए। सारी दुनिया का चक्र बाप समझाते हैं। हाथ में कोई भी पुस्तक नहीं है, ओरली ही बाप समझाते हैं। बाबा के हाथ में कोई पुस्तक शास्त्र नहीं है, ओरली ही बाबा सब कुछ समझा रहे हैं। पहली बात बाप समझाते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा भगवान बाप का बच्चा है। परमपिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं, हम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं। फिर वहाँ से नंबरवार यहाँ आते जाते हैं पार्ट बजाने के लिए। यह बड़ी बेहद की स्टेज है। इस स्टेज पर पहले एक्टर्स पार्ट बजाने भारत में नई दुनिया में आते हैं। यह उन्हों की एक्टिविटी है। तुम उनकी महिमा भी गाते हो। क्या उन्हों को मल्टी मिलेनियर कहेंगे? उन लोगों के पास तो अनगणित अथाह धन रहता है। बाप तो ऐसे कहेंगे ना, यह लोग क्योंकि बाप तो बेहद का है। बाबा कहते हैं बाबा ही ऐसे कहेंगे ना कि यह लोग क्योंकि बाप तो बेहद का है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तो जैसे शिव बाबा ने इन्हों को ऐसा साहूकार बनाया तो भक्ति मार्ग में फिर उनका शिव का मंदिर बनाते हैं पूजा के लिए। पहले उनकी पूजा करते हैं जिसने पूज्य बनाया।
बाप रोज रोज समझाते तो बहुत हैं नशा चढ़ाने के लिए, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही सब समझते हैं। बाबा कहते हैं वह सर्विस में लगे रहते हैं तो ताजे रहते हैं, नहीं तो बासी हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर यह भारत में राज्य करते थे तो और कोई धर्म नहीं था, ब्रिटिश में ही थी। फिर बाद में और धर्म आए। अभी तुम समझते हो सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। स्कूल में एम ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना। सतयुग आदि में यह राज्य करते थे, फिर 84 के चक्र में आए हैं। बच्चे जानते हैं यह है बेहद की पढ़ाई। जन जन्मांतर तो हद की पढ़ाई पढ़ते आए हो। इसमें पक्का निश्चय चाहिए। सारी सृष्टि का को पलटने वाला, रिज्यूविनेट करने वाले, अर्थात नर्क से स्वर्ग बनाने वाला बाप हमको पढ़ा रहे हैं। इतना जरूर है। मुक्ति धाम में तो सब जा सकते हैं, स्वर्ग में सभी नहीं आ सकते। शांति धाम में, परम धाम में तो सब जाएंगे मुक्ति पाकर, लेकिन जीवन मुक्ति पाकर स्वर्ग में अर्थात सतयुग में सब नहीं जाएंगे। यह अब तुम जानते हो। हमको बाप इस विषय सागर वैशाल्य से निकालते हैं। ओम शांति। बाबा कहते हैं बाबा हमें अभी बरोबर वैशाल्य से निकालते हैं। अभी बरोबर वैशाल्य है। कब से शुरू होता है यह भी तुम जान चुके हो। 2500 वर्ष हुआ जब यह रावण राज्य शुरू हुआ है, भक्ति शुरू हुई है। उस समय देवी देवता धर्म वाले ही है, वह वाम मार्ग में आ गए। भक्ति के लिए ही मंदिर बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया हुआ है, हिस्ट्री तो सुनी है। मंदिर में क्या था, तो उस समय कितने धनवान होंगे। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, हिस्ट्री में करके एक का नाम डाला है। मंदिर तो बहुत से राजाएं बनाते हैं, एक दो को देख पूजा तो सब करेंगे ना, ढेर मंदिर होंगे। सिर्फ एक को तो नहीं लूटा होगा, दूसरे मंदिर भी आसपास होंगे। वहाँ गांव कोई दूर दूर नहीं होते हैं, एक दो के नज़दीक ही होते हैं, क्योंकि वहाँ ट्रेन आदि तो नहीं होगी ना, बहुत नज़दीक एक दो के रहते होंगे। फिर आहिस्ते आहिस्ते सृष्टि फैलती जाती है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो, बड़े ते बड़ा बाप तुमको पढ़ाते हैं। यह तो नशा होना चाहिए ना। घर में कभी रोना पीटना नहीं है, यहाँ तुमको दैवी गुण धारण करने हैं। इस पुरुषोत्तम संगम में तुम बच्चों को पढ़ाया जाता है। यह है बीच का समय, जबकि तुम चेंज होते हो। इस संगम युग पर हम मनुष्य से देवता बनते हैं, देवता ही गुण धारण करते हैं और सतयुग में जाकर देवता बनेंगे। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में अब हमें जाना है। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ रहे हो। भगवान तुमको पढ़ाते हैं, सारी दुनिया को पलटाते हैं। बाबा भगवान हमें पढ़ाकर सारी दुनिया को पलटाते हैं। कलयुग से सतयुग बनाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। पुरानी दुनिया को नया बना देते हैं। जिस नई दुनिया का फिर तुमको मालिक बनना है। बाप बंधा हुआ है तुमको युक्ति बताने के लिए। बाबा बंधे हुए हैं हमें हर बात की युक्ति बताने के लिए, तो फिर तुम बच्चों को भी उस पर अमल करना है। यह तो समझते हो हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। तुम यह थोड़े ही जानते थे कि हमारी राजधानी थी, अभी बाप ने समझाया है। भक्ति में तो हम नहीं जानते थे। रावण के राज्य में तुम बहुत दुखी हो, इसको कहा जाता है विकारी दुनिया। यह देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, अपने को विकारी कहते हैं। अब यह रावण राज्य कब से शुरू हुआ, क्या हुआ, जरा भी किसको पता नहीं है। बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है। पारस बुद्धि सतयुग में थे तो विश्व के मालिक थे, अथाह सुखी थे। उसका नाम ही है सुखधाम, जब हम सतयुग में थे।
बाबा कहते हैं यह तो अथाह दुख है, दुख की दुनिया, सुख की दुनिया और दुख की दुनिया कैसे है यह भी भगवान ही हमें समझाते हैं। सुख कितना समय और दुख कितना समय चलता है, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते रहते हैं, समझाने वाला तो है बेहद का बाप। श्री कृष्ण को बेहद का बाप थोड़े ही कहेंगे, दिल से लगता ही नहीं, परंतु किसको बाप कहें, कुछ भी समझते नहीं। भगवान समझते हैं, समझाते हैं, मेरी ग्लानि करते हैं। बाबा ही आकर समझाते हैं कि हम भगवान की ग्लानि करते हैं। मैं तुमको देवता बनाता हूँ, मेरी कितनी ग्लानि की है, फिर देवताओं की भी ग्लानि की है। इतने मूढ़मती मनुष्य बन पड़े हैं, कहते हैं भज गोविंद। बाप कहते हैं हे मूढ़मती, गोविंद गोविंद राम राम कहते बुद्धि में कुछ आता नहीं कि किसको भजते हैं, नहीं जानते ही नहीं कि किसको भजते हैं। हमें अपने ही स्वरूप की विस्मृति हो गई है। भगवान आकर हमें बताते हैं कि तुमने मेरी कितनी ग्लानि की है, पत्थर टिक्कर में मुझे जोड़ दिया है कि मैं कण कण में हूँ। तो बाबा कहते हैं जब कण कण में तुम्हारे में उसके में भगवान है तो फिर भजते किसको हो। तो बाबा कहते हैं बुद्धि में तो कुछ भी आता नहीं है कि किसको भजते हैं, पत्थर बुद्धि को मूढ़मती ही कहेंगे। बाप कहते हैं अब मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाप सर्व का सदगति दाता है। बाप समझाते हैं तुम अपने परिवार आदि में कितने फंसे हुए हो। भगवान जो कहते हैं वह तो बुद्धि में लाना चाहिए, परंतु आसुरी मत पर हीरे हुए हैं, तो मनुष्य मत पर चले कैसे। गोविंद कौन है, क्या चीज है, वह भी जानते नहीं। बाप समझाते हैं, तुम कहेंगे बाबा आपने अनेक बार हमें समझाया है। बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा में नोंद है। बाबा हम फिर से आपसे यह वर्षा ले रहे हैं, हम नर से नारायण जरूर बनेंगे। बाबा कहते हैं कि बच्चों को यह नशा रहता है, स्टूडेंट को पढ़ाई में जरूर नशा रहता है, हम यह बनेंगे, ऐसे ही हमें नशा है कि हमें नर से नारायण जरूर बनना है, निश्चय रहता है। अब बाप कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, कोई से क्रोध आदि नहीं करना है, देवताओं में 5 विकार होते नहीं, श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत पहले पहले कहती है अपने को आत्मा समझो, तुम आत्मा परम धाम से यहाँ आई हो पाठ बजाने, यह तुम्हारा शरीर विनाशी है, आत्मा तो अविनाशी है, तो तुम अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा परम धाम से आई हूँ यहाँ पाठ बजाने। अभी यहाँ दुखी होते हैं तब कहते हो मुक्ति धाम में जावे, परंतु तुमको पावन कौन बनाए, बुलाते भी एक को ही हैं। तो वह बाप आकर कहते हैं मेरे मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। मैं आत्माओं को बैठ समझाता हूँ, आत्माएं ही बुलाती हैं हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। भारत में ही पावन थे, अब फिर बुलाते हैं पतित से पावन बनाकर सुखधाम में ले चलो। श्री कृष्ण के साथ तुम्हारी प्रीत तो है, श्री कृष्ण के लिए सबसे जास्ती व्रत नेम आदि कुमारियां माताएं रखती हैं, निर्जल रहती है। कृष्णपुरी अर्थात सतयुग में जाएं, परंतु ज्ञान नहीं, इसलिए बड़ा हठ आदि करते हैं। तुम भी इतना करते हो, कोई को सुनने के लिए नहीं, खुद कृष्णपुरी में जाने के लिए। बाबा कहते हैं हमारा जो हठ है वह किसी को सुनाने के लिए नहीं, सुनने के लिए नहीं, बल्कि खुद कृष्णपुरी में जाने के लिए हम यह पढ़ाई पढ़ रहे हैं, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। तुमको कोई रोकता नहीं है। वो लोग गवर्नमेंट के आगे फास्ट आदि रखते हैं, हट करते हैं तंग करने के लिए। तुमको कोई के पास धरना मारकर नहीं बैठना है, ना कोई ने तुमको सिखाया है। श्री कृष्ण तो है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, परंतु यह कोई को भी पता नहीं पड़ता।
श्री कृष्ण को वह द्वापर में ले गए हैं। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, भक्ति और ज्ञान दो अलग चीज़ें हैं। ज्ञान है दिन तो भक्ति है रात। जब हमारा भक्ति का समय पूरा होता है तब दिन में बाबा आते हैं ज्ञान का उजियारा लेके। बाबा कहते हैं, किसकी ब्रह्मा की रात और दिन, परंतु इनका अर्थ न समझते हैं गुरु और न उनके चेले। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का राज बाप ने तुम बच्चों को समझाया है। ज्ञान दिन और भक्ति रात, और उसके बाद है वैराग्य। वह जानते नहीं। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य अक्षर एक्यूरेट है, परंतु अर्थ नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझ गए हो। बाप ज्ञान देते हैं तो उससे दिन हो जाता है, और जब दिन होता है, जब ज्ञान हम समझ लेते हैं, तो फिर हमें दुनियावी चीज़ों से वैराग्य आने लगता है। हम बहुत ज़्यादा इधर उधर में नहीं उलझते हैं। सिर्फ बाबा को याद किए और अपने कामों में लगे रहे। जो बाबा ने हमें जिम्मेवारी दी है उसे हम निमित्त बनकर कार्य करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं, भक्ति शुरू होती है तो रात कहा जाता है, क्योंकि धक्का खाना पड़ता है। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, फिर होता है दिन। ज्ञान से दिन और भक्ति से रात। रात में तुम वनवास में बैठे हो, फिर दिन में तुम कितना धनवान बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा है, अपने दिल से पूछना है। बाबा ने आज 3 पॉइंट में धारणा के मुख्य सार को समझाया है। बाबा कहते अपने दिल से पूछना है। पहली पॉइंट में क्या पूछना है? पहली पॉइंट में बाबा कहते हैं, बाप से इतना जो खुशी का खजाना मिलता है वह दिमाग में बैठता है, हमें खुद से पूछना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं, तो ऐसी चलन है, हमें खुद से पूछना है। बातचीत करने का ऐसा ढंग है, कभी किसी की ग्लानि तो नहीं करते। तीसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कोई अपवित्र कर्म तो नहीं होता है। बाबा इन तीनों पॉइंट्स से बोलते हैं हमें स्वयं की चेकिंग करनी है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, संतोषी आत्मा भव। साक्षी स्थिति में स्थित हो, परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भव। साक्षी स्थिति में स्थित होकर परिस्थितियों के खेल को देखने वाले हम बाबा के संतोषी बच्चे हैं। विस्तार में बाबा कहते, कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति हो, लेकिन साक्षी स्थिति में स्थित हो जाओ तो अनुभव करेंगे जैसे पपेट शो अर्थात कठपुतली का खेल है, रियल नहीं है। अपनी शान में रहते हुए यह खेल देखो। संगम युग का श्रेष्ठ शान है संतुष्ट मनी बनना, वह संतोषी होकर रहना। इस शान में रहने वाली आत्मा कभी परेशान नहीं हो सकती। संगम युग पर बाप दादा की विशेष दिन संतुष्टता है। बाबा से हमें क्या प्राप्ति हुई है, यह सदा हम अपने सामने रखेंगे तो हम सदा संतुष्ट मानी रहेंगे। हम ज्ञान में आने से पहले क्या थे और अब क्या हैं, जब वही हम देखेंगे तो हम सदा संतुष्ट रहेंगे। आज स्लोगन में बाबा कहते हैं, ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। बाबा कहते हैं, इतने खुश रहो कि तुम्हारे मन की खुशी सदा तुम्हारे चेहरे पर दिखाई दे। बाबा ने कहा है ना कि हमें अपने चेहरे और चलन से, अपनी पर्सनैलिटी से बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो बाबा कहते हैं, तुम्हारी स्थिति इतनी अच्छी हो, तुम्हारे मन में इतनी खुशी हो कि वह सदा चेहरे पर झलकती रहे, तो हम दैवी गुणों वाले बन जाएंगे। आज बाबा ने अव्यक्ति सारे में कहा है,
मन में जब कोई संकल्प उत्पन्न होता है तो उसमें सच्चाई और सफाई चाहिए। जो भी संकल्प हो हमारे अंदर उठे वह शुभ हो, श्रेष्ठ हो, उसमें सच्चाई हो, सफाई हो, अंदर में कोई भी भाव, स्वभाव, पुराने संस्कारों और विकर्मों का कचरा नहीं हो। जो ऐसी सफाई वाला होगा वही सच्चा होगा, और जो सच्चा होगा वह सबका प्रिय होगा। उससे भी सबसे पहले वह प्रभु प्रिय होगा। हम लोगों के तो प्रिय बाद में बनेंगे, भगवान के प्रिय पहले बन जाएंगे, फिर दैवी परिवार का प्रिय होगा। संस्कारों की टक्कर से हम बच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।